अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पोटैटो जिंगर फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी, वो भी घर में KFC स्टाइल में। कैसे आप लोग घर में इतने इजी तरीके से ये बना सकते हैं कम बजट में, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। तो मेरे पास है 1 kg पोटैटो आलू। इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, तो अब इसको हम छील लेंगे, अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लेंगे, इसका छिलका उतारेंगे, बारीक बारीक इसका छिलका उतार लें। तो इस तरीके से मैं सारे आलूओं का छिलका उतार के फिर अगला स्टेप आपको दिखाऊंगी कैसे हमने इसको तैयार करना है। आलू हमने अच्छे तरीके से इसका छिलका उतार लिया, तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। आप लोग इसको गोल शेप में भी काट सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से 2 से 3 पीस इस तरीके से हम करेंगे। फिर आप लोग बहुत आसानी से इस तरह इसको जो फ्राइज़ है उस शेप में दे लें, ना ज़्यादा मोटी हो ना पतली। इस तरीके से सारे हमने काट लेने हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस हम इसी तरीके से सारे फ्राइज़ काट लेंगे अच्छे तरीके से। अब फ्राइज़ मैंने काट लिए अच्छे तरीके से, इनको वॉश कर लिया था। तो अब इसके अंदर हम मिक्स करेंगे थोड़े से मसाला जात। अब थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छे तरीके से हम इसकी कोटिंग कर देंगे, आलूओं के ऊपर स्प्रेड कर दें। आप लोग अगर आपके पास ये लहसुन अदरक का पेस्ट पाउडर है वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास पाउडर नहीं है, पेस्ट डाल रही हूँ। ये इसीलिए मैं बता रही हूँ, बाद मेरी बहनों के पास पाउडर घर में मौजूद नहीं होता, तो वो परेशान ना हो। इसका लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट आप डाल दें। तो चिकन पाउडर डालूँगी मैं इसके ऊपर ही, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हल्का सा मैं चिकन पाउडर डाल दूँगी इसके ऊपर, आलूओं के ऊपर। बहुत मज़े का KFC स्टाइल में इसका जो टेस्ट आएगा। ये देखिए चिकन पाउडर पैकेट में भी मिलता है, साशे में भी आपको 20-30 रुपये का मिल जाएगा इजीली किसी भी ये स्टोर से। तो वहाँ से आप लोग इसको लेकर इस्तेमाल करें, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो अब इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, हल्का सा हम इसके ऊपर नमक छिड़क देंगे, थोड़ी सी हल्दी आप लोग, और हल्की से हम इसके ऊपर रेड चिली पाउडर। बाकी इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी, आधा टीस्पून जाएगा काली मिर्च का पाउडर टेस्ट के लिए। बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा काली मिर्च से इसका। आप लोग एक बार इस तरीके से बनाकर देखें, बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ। ये देखिए अब अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे, ताकि जो सारे मसाले हमारे इसके अंदर जज्ब हो जाएं आलूओं के ऊपर। इस तरह हम कच्चे आलूओं को लगाएंगे तो बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह टेस्ट आएगा, और आपको बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनाने को आज मैं दे रही हूँ। तो आप लोगों ने फॉलो ज़रूर करना, स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक देखें, ताकि आपकी भी जो फ्राइज़ है बहुत मज़े की बने। तो अगला स्टेप हम करते हैं जल्दी से, इनको एक साइड पे रखते हैं। तो अब एक बर्तन लेंगे हम, बोल कोई सा भी। मेरे पास है मैदा मैंने छान कर रखा हुआ है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मैदा ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 कप के करीब। जितने आपके फ्राइज़ है उस हिसाब से आपने मैदा ऐड करना है। मैदे के अंदर हल्का सा हम नमक डाल देंगे, तो थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट आएगा। और हल्की से हम इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी की डाल देंगे, और 1 चुटकी हम इसके अंदर सुरख मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अच्छे तरीके से आप लोग किसी चम्मच की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, या हाथ हैंड वॉश करके, उस हिसाब से आप लोग इसका गोल सा तैयार कर ले। अच्छे तरीके से इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना हो, ना बहुत ज़्यादा इसको पतला या गाढ़ा। आपने इसकी मैं दिखा देती हूँ कंसिस्टेंसी कितनी हमने इसको किस हिसाब से रखना है। ये देखिए अच्छे तरीके से आप लोग बीटर की मदद से इसको बीट कर सकते हैं। इसके अंदर अंडा भी डाल सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं अंडे के बगैर ये बना रही हूँ, विदाउट एग। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये इसके लम्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे आलू। इस तरीके से हम इसको आलूओं को कोट कर देंगे। तो एक और बर्तन लेंगे, मैं अगला स्टेप बताती हूँ कि ये हमारे जिंगर जो फ्राइज़ है बिल्कुल KFC स्टाइल में, या हम दुकान से या रेडी से लेते हैं, वो कैसे तैयार होते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से इसके अंदर हमने इसको कोट कर दिया है। तो अब अगला जो तीसरा स्टेप है, इसका 1 अदद हम फिर बोल लेंगे, या कोई आप परात बर्तन ले लें। इसके अंदर हम मैदा ऐड कर देंगे, ड्राई मैदा है ये देखिए खुश्क मैदा इसके अंदर ऐड कर दिया है। कढ़ाई में मैंने घी रख दिया है। तो अब हमारी जो चिप्स है, इस हम जो हमने मैदा इस्तेमाल करना है,
इसके अंदर भी थोड़ा सा आप लोग हल्दी, नमक, मिर्च डाल सकते हैं ताकि आप जो फ्राइज़ है, जिंगर फ्राइज़ का टेस्ट बहुत मज़े का है। इसके अंदर भी थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे, हल्का सा हम सुरख मिर्च का टेस्ट के लिए हम डालेंगे चुटकी थोड़ा सा, ताकि टेस्ट बहुत मज़े का है। ये देखिए हल्की सी काली मिर्च आप लोग इसके अंदर डाल दें, ब्लैक पेपर। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसको ड्राई फॉर्म में हमने रखना है, बिल्कुल हमने इसको गीला नहीं करना। मेरे हाथ थोड़े से गीले। अब देखिए इस तरीके से हम इसको उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से आलू इसके अंदर हम ड्राई फॉर्म में, बस इसको हमने दबाना नहीं, अच्छे तरीके से इसको बस इस तरीके से हम करेंगे। और ये जो हमारा खुश्क हाथ है ड्राई वाला, इससे हम पकड़ेंगे, ये इसके जो फ्राइज़ है जिंगर बनेंगे। आप लोग फोक की मदद से भी कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरीके से बस इसको अच्छे तरीके से कोट करें। और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने घी रख दिया है, तो आपको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ जल्दी से। अब घी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, तो अब हम इसको जो हमने ड्राई फॉर्म में फ्राई किया आलू, इस तरीके से ये देखिए हमारे जो जिंगर बन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए इसके बहुत ही अच्छे से क्रंच बन रहे हैं। हमारे जो फ्राइज़ है, पोटैटो फ्राइज़ तैयार हो रहे हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे माशाल्लाह से। ये बिल्कुल फ्राई है, इसको अच्छे तरीके से पलट दें, सारी साइडों से हिलाएं अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से। बस इसी तरीके से हमने अच्छे तरीके से इनको डालते जाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम नहीं करना, फिर ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। घी को अच्छे तरीके से आपने गर्म कर लेना पहले। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आपको, जिन मेरे बहन भाइयों को न्यू कुकिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए, बिगनर्स के लिए ये टिप्स होती हैं। ये देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं इसके जिंगर क्रम्स। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो फ्राइज़, जिंगर पोटैटो फ्राइज़ तैयार हो गए हैं। इसको भी अच्छे तरीके से हम निकालेंगे। फिर मैं आपको अच्छे तरीके से सारे निकाल कर चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आप इसके जो जिंगर बन रहे हैं फ्राइज़ देखिए, वो चेक करें कितने मज़े के क्रम्स बन रहे हैं इनके। तो इसी तरीके से सारी हम फ्राई करेंगे, फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। माशाल्लाह से हमारे जो जिंगर पोटैटो फ्राइज़ है बिल्कुल रेडी है और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बने हैं। अब इसको हम प्लेट में डालेंगे, सारे प्लेट भरकर इसको। ये देखिए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। तो नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।